दुर्ग की युवक की राजनांदगांव में हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम आपको बता दें कि मानिक देवांगन है। उम्र में 28 वर्ष है। दुर्ग का रहने वाला था और वो राजनांदगांव मड़ई घूमने आया था। राजनांदगांव में शंकरपुर में उसकी हत्या कर दी गई है। शंकरपुर में वो किसी परिचित के घर रुका था। रात को ये लौट के वापस शंकरपुर में आए हैं और भागवत राम के यहाँ पे आके रुके हुए थे। वहीं पे इनका एक और साथी आया था, दिनेश टिकाटे, जिनके साथ में मृतक और दिनेश टिकाटे के बीच में कल हाथापाई हुई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। आप दुर्ग से राजनांदगांव मेला मड़ई घूमने आए एक दुर्ग की युवक की राजनांदगांव में हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम आपको बता दें कि मानिक देवांगन है। उम्र में 28 वर्ष है। दुर्ग का रहने वाला था और वो राजनांदगांव मड़ई घूमने आया था। राजनांदगांव में शंकरपुर में उसकी हत्या कर दी गई है। शंकरपुर में वो किसी परिचित के घर रुका था। इसके बाद इलाके में काफ़ी सनसनी मच गई है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते। दरअसल दुर्ग का रहने वाला मानिक देवांगन अपने एक साथी के साथ, जिसका नाम अभिषेक साहू होता है, वो मड़ई घूमने आता है। राजनांदगांव में ही एक गाँव होता है, गाँव का नाम अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है कौन से गाँव में वो मड़ई घूमने आता है। उसके बाद मड़ई घूमने के बाद शंकरपुर आता है। शंकरपुर में एक परिचित के घर में रुकता है, सोता है, या फिर वहीं उसका सोना हो सकता है। तो वो अपने परिचित के घर में रुकता है रात में। उसके बाद एक और उनका साथी होता है जो रामनगर का ही रहने वाला है, राजनांदगांव के रामनगर का, जिसका नाम दिनेश टिकाटे है। उसके साथ उसका लड़ाई झगड़ा हो जाता है और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मारपीट की नौबत आ जाती है। इसके बाद उस मानिक देवांगन का सुबह शव मिलता है, जिसके बाद पुलिस जो है वो दिनेश टिकाटे को शक के आधार पर अभी हिरासत में ले लिया है। हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई है कि दिनेश टिकाटे ने ही उसका मर्डर किया है या किसी और ने किया है, लेकिन एक शक जाहिर किया जा रहा है कि दिनेश टिकाटे के साथ अगर मारपीट हुई है तो कहीं ना कहीं दिनेश टिकाटे ही उसकी हत्या की होगी। तो दिनेश टिकाटे जो रामनगर का रहने वाले, उसे अभी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। लेकिन इस मामले के बाद इलाके में काफ़ी हड़कंप मच गई है, क्योंकि दुर्ग का रहने वाला मड़ई घूमने आता है और शंकरपुर में अपने परिचित के घर रुकता है। वैसे ही रात में एक युवक के साथ, उसके ही परिचित दिनेश टिकाटे के साथ गाली गलौच मारपीट की नौबत आती है। उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस जो है वो सुबह पुलिस 8 बजे पहुंचती है। सुबह 6 बजे जब देखते हैं कि शंकरपुर में एक सरकारी स्कूल के पास एक युवक का शव पड़ा है, तो इलाके में काफ़ी हड़कंप मच जाती है। उसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को जो है वो सूचना दिया। उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर 8 बजे पहुंचती है और पहुंचने के बाद मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अभी तक इस मामले में इतने ही अपडेट सामने हैं। जैसे ही आरोपी की गिरफ्तारी होती है, जैसे पुष्टि होती है कि इसका हत्यारा कौन है, हम आगे आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये बताया जी, सुबह करीब 7:15 बजे आसपास हमें सूचना मिली थी कि चिखली थाना क्षेत्र के शंकरपुर एरिया में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। जाके जब वहाँ मौके पे पहुँच के पतासाजी की गई तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मृत व्यक्ति की शिनाख्त मानिक देवांगन के रूप में हुई है, जो जिला दुर्ग के निवासी हैं। ये अपने मित्र अभिषेक साहू के साथ में यहाँ कल दोपहर में राजनांदगांव आए थे। हमारे ग्रामीण अंचलों में मड़ई का आजकल चल रहा है, तो इस गांव में मड़ई देखने गए थे। रात को ये लौट के वापस शंकरपुर में आए हैं और भागवत राम के यहाँ पे आके रुके हुए थे। वहीं पे इनका एक और साथी आया था, दिनेश टिकाटे, जिनके साथ में मृतक और दिनेश टिकाटे के बीच में कल हाथापाई हुई है और उसके बाद ये अचेत होकर वहाँ पे गिर पड़ा था। सुबह सुबह आसपास के लोगों ने बताया, तब जाके पता किया। मैं अभी दिनेश टिकाटे को हमने अभी संदेह के आधार पर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जो भी आगे बेचना हमें आएगा, अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी।